चिराग पासवान में और एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान से बीजेपी नाखुश है, तो ऐसे में बीजेपी प्लान बी तैयार कर रही है। पिछले दिनों बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी पशुपति कुमार पारस से उनके पार्टी दफ्तर मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस मुलाकात को भी काफ़ी अहम बताया गया है। और इसके साथ ही एक और खबर आपको बता दें कि पशुपति पारस दिल्ली में प्रिंस राज के साथ अमित शाह से मुलाकात की है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि करीब आधे घंटे तक ये बात चली है और ये बात विधानसभा चुनाव को लेकर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बड़ा झटका देने की जो तैयारी है वो चल रही है। जी हाँ, बिहार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान के साथ नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया है कि पशुपति कुमार पारस और अमित शाह के बीच आधे घंटे से ज़्यादा चली है। मुलाकात में बिहार की राजनीति एवं अन्य मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। अगले वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 2/3 से भी ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बिहार में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का अहम हिस्सा है। केंद्र के एनडीए सरकार के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिलने के कारण पशुपति पारस एनडीए से नाराज चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि एनडीए में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव अकेले ही लड़ने की बात कही थी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अमित शाह से मिलने के बाद अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की बात कही है, उसके बाद माना जा रहा है कि पशुपति पारस की नाराजगी खत्म हो गई है। वहीं इस मुलाकात का प्रभाव चिराग पासवान पर भी पड़ेगा, जो पिछले कुछ समय से लगातार केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी पारस से मुलाकात कर प्लान बी तो ज़रूर तैयार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान अक्सर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान पारस नाराज होकर ऐलान किए थे कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए बिहार में मजबूत है, जिसका असर विधानसभा चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।